गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान पार्ट 1 भोजन यह कहाँ से आता है पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछले अध्ययन बिंदु में हमने पुष्प की संरचना पढ़ी थी कि किस प्रकार पुष्प के कई भाग हमें खाने में काम में लेते हैं। भोजन के रूप में पौधे के कौन कौन से काम में लिए जाते हैं इसकी हम एक सारणी निर्मित करेंगे। जैसे खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत, संगठक स्रोत, पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है। पहला खाद्य पदार्थ है जैसे बैंगन का भरता, उसका संगठक स्रोत है बैंगन। ये पौधे का फल वाला भाग है जो हमें खाने में काम में आता है। उसी प्रकार से मिर्च मसाले के रूप में, मिर्ची के रूप में उसका फल काम में आता है। उसी प्रकार से तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या अन्य किसी पौधे से प्राप्त ये जो बीज वाले भाग हैं वो काम में लिए जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा खाद्य पदार्थ है पालक की सब्जी, उसका संगठक स्रोत है पालक। पौधे का ये पत्ती वाला भाग है जो हम खाने में काम में लेते हैं। इसी प्रकार से अगला खाद्य पदार्थ है फूल गोभी की सब्जी, उसका संगठक स्रोत है फूल गोभी। इसमें पौधे का पुष्प वाला भाग हम खाने के काम में लेते हैं। इसी प्रकार से अगला खाद्य पदार्थ है गाजर का हलवा, जिसके संगठक स्रोत है गाजर, शक्कर और घी। गाजर जो पौधे का जड़ वाला भाग है जिसको हम खाने में काम में लेते हैं। उसी प्रकार से शक्कर जो पौधे का तना वाला भाग है जैसे गन्ने का, उससे शक्कर निर्मित की जाती है। इस प्रकार से पौधे के विभिन्न प्रकार के भाग जो हम विभिन्न प्रकार से खाने के काम में ले सकते हैं। इस प्रकार से पौधे के फूल, पत्तियां, जड़ें, तना, विभिन्न प्रकार के जो भाग हैं उनसे कई प्रकार के खाद्य पदार्थ निर्मित किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए एक रोचक क्रियाकलाप जिससे आप समझ सकेंगे कि बीज किस प्रकार से अंकुरित होता है। आप लोगों ने कई बार सुबह के नाश्ते में या भोजन में मूंग और चने से निर्मित कई प्रकार के खाद्य पदार्थ खाए होंगे। आइए हम क्रियाकलाप को समझने की कोशिश करें। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लेंगे, इनमें कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल देंगे तथा एक दिन के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल देंगे और बीजों को गिलास में ही रहने देंगे। उन्हें गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख देंगे। अब आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखेंगे कि एक छोटी सी सफेद संरचना बाहर निकल आती है। छोटी सी सफेद संरचना जो बाहर निकल आती है इसका मतलब कि बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएंगे और पानी निकाल देंगे और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें फिर छोड़ देंगे और बीजों से बाद में हम अंकुरण होता हुआ देखेंगे। यहाँ चित्रण में सामान्य रूप से मूंग का चित्रण किया हुआ है और साथ में ही अंकुरित होते हुए मूंगों का चित्रण किया हुआ है। यहाँ चने चित्रित किए हुए हैं और साथ में अंकुरित रूप से चने चित्रित हैं। इस प्रकार से मूंग और चने जो अंकुरित होते हैं उनका यदि हम खाने के उपयोग में लें तो बहुत पोषक पदार्थों से युक्त ये आहार होगा जो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है। इस प्रकार से अंकुरों को सावधानी से धोकर हम खा सकते हैं, उबाल भी सकते हैं और इनमें से कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो सकता है। इस प्रकार के क्रियाकलाप से विद्यार्थी अपने बड़ों का सहयोग कर सकते हैं एक स्वादिष्ट आहार के निर्माण में। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियां भिनभिनाया करती है? मधुमक्खियां फूलों से मकरंद यानी कि मीठा रस एकत्रित करती है जिसका उपयोग वो शहद निर्माण में करती है। मधुमक्खियां फूलों से रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ एक मधुमक्खी के छत्ते का चित्रण किया हुआ है जिसमें मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्रित करके इस छत्ते में एकत्रित करने का प्रयास करती है और उसी मकरंद द्वारा एकत्रित शहद निर्मित होता है और शहद का उपयोग हम खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए करते हैं। आपने आपके आसपास कई प्रकार के छोटे बड़े जीव जंतु देखे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वो सभी एक ही प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं या अलग अलग प्रकार का? विभिन्न प्रकार के जंतु अलग अलग प्रकार का भोजन लेते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने घर में ऐसा कोई पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर या छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते हुए देखा है? आइए हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें कि किस प्रकार से जीवों का भोजन क्या होता है। इसके लिए हम एक सारणी निर्मित करेंगे जिसमें जंतु और उसके द्वारा खाया गया भोजन लिखा हुआ होगा। जैसे जीव है पहला भैंस, उसके द्वारा खाया जाने वाला भोजन है घास, खली, भूसा, अनाज और पत्ती।
उसी प्रकार से बिल्ली जो छोटे जंतु, पक्षी और दूध पीने का कार्य करती है। उसी प्रकार से चूहा जिसका खाद्य पदार्थ है अनाज और छोटे कीड़े। उसी प्रकार से अगला जंतु है शेर जो जंगली जानवर जैसे हिरण, गाय, भैंस आदि को खाता है। बाघ जंगली जानवर, हिरण, जेबरा इत्यादि को खाता है। उसी प्रकार से मकड़ी छोटे कीड़ों को खाती है। छिपकली छोटे कीड़ों को खाती है। गाय घास, खली, भूसा, अनाज खाती है। मनुष्य जो विभिन्न प्रकार के अनाज, मांस, फल, सब्जियों का खाने में उपयोग करते हैं। तितली फूलों का रस खाने के काम में लेती है। उसी प्रकार से कौवा अनाज भी खाता है और छोटे कीड़े भी खाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के जंतु जो हमने सारणी में चिन्हित किए उनके द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न पदार्थ अलग अलग हैं। सबके खाद्य पदार्थ अलग अलग हैं, किसी का भी खाद्य पदार्थ समान नहीं है। कुछ पेड़ पौधों को से प्राप्त खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं और कुछ जंतुओं और कीड़ों को खाने का कार्य करते हैं। सारणी में चिन्हित जंतुओं को हम 3 वर्गों में विभाजित करेंगे। पहला वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखेंगे जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। अर्थात पौधों से प्राप्त पदार्थों का भोजन के उपयोग में लेने वाले जो जंतु हैं वो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। सारणी में चिन्हित कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। अर्थात ऐसे जंतु जो दूसरे जीवों को भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं वो मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। सारणी में चिन्हित कुछ ऐसे जंतु जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही हैं, इन्हें तीसरे वर्ग में रखेंगे। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अर्थात ऐसे जंतु जो अपने आहार के रूप में पौधे और जंतु दोनों का उपभोग करते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। इस प्रकार जंतु और उनके भोजन पर आधारित हम एक अन्य सारणी निर्मित करेंगे जिसके आधार पर हम जंतुओं को शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी में वर्गीकृत करेंगे। फिर से एक बार हम समझते हैं कि शाकाहारी वे जंतु होते हैं जो सिर्फ पौधों द्वारा प्राप्त पदार्थ को भोजन के रूप में या आहार के रूप में काम में लेते हैं, जिसके उदाहरण है जैसे गाय, भैंस, तितली। उसी प्रकार से मांसाहारी जंतु वे होते हैं जो अपने आहार में सिर्फ जंतुओं का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे शेर, बाघ, छिपकली। उसी प्रकार से सर्वाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो अपने आहार के रूप में पौधों द्वारा प्राप्त भोज्य पदार्थ या जंतुओं को भोजन के रूप में काम में लेते हैं, जिसके उदाहरण है कौवा, चूहा और मनुष्य। पाठ के अंत में हम यही कहेंगे कि हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। आज के अध्ययन बिंदु पर आधारित गृह कार्य प्रश्न या अभ्यास प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? समझाइए। दूसरा, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए कि इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तीसरा, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। कॉलम 1 में है दूध, दही, पनीर, घी, पालक, फूलगोभी, गाजर। शेर एवं बाघ शाकाहारी। कॉलम 2 में है दूसरे जंतुओं को खाते हैं, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, सब्जियां हैं, सभी जंतु उत्पाद। विद्यार्थियों से अनुरोध है इन प्रश्नों के उत्तर अपनी प्रैक्टिस कॉपी में लिखें और इन प्रश्नों के उत्तर को याद करें। धन्यवाद।